अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आपके घर या फिर आसपास कोई सरकारी कर्मचारी है जिसे पेंशन मिलती है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि नवंबर तक जो डेडलाइन दी गई थी लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए, वो मियाद अब ख़त्म हो चुकी है। आपको अब आगे क्या करना होगा? अगर आप सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको कतई करनी नहीं है। इसके साथ ही ये मैं आपको बताऊँगी कि घर बैठे आप आसानी से ये सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। इसलिए इधर उधर धक्का खाने की बजाय ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सारे सवालों का जवाब मैं देने जा रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दरअसल रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का ये अनिवार्य होता है। केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को अपनी पेंशन लगातार उनको मिलती रहे, जारी रहे, इसको रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र या फिर लाइफ सर्टिफिकेट उन्हें जमा करना होता है, जिससे के लिए उन्हें एक विंडो से दूसरी विंडो तक धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर देश की बदली है और सब कुछ डिजिटल होने लगा। और इसी कड़ी में अब यह सर्टिफिकेट भी आप घर बैठे बनवा सकते हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन यानी कि चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग करके घर बैठे ही पेंशनभोगी डीएलसी जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक या फिर डाकघर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेंशन धारक अपनी पहचान बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल करके प्रमाणित कर सकते हैं। सबसे ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि पेंशनर्स का आधार नंबर पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के पास अपडेट होना चाहिए। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से आप आधार फेस आईडी और जीवन प्रमाण फेस ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मार्टफोन में 5 MP फ्रंट कैमरे का सपोर्ट भी होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। अब आप कैसे आगे या सर्टिफिकेट बना सकते हैं वो जानिए। सबसे पहले आप जीवन प्रमाण पत्र ऐप जो होगा उसे ओपन करिए। वहाँ आपसे कुछ जानकारियाँ मांगी गई होंगी, वो आप वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फ्रंट कैमरे से जिस व्यक्ति का प्रमाण पत्र आप बना रहे होंगे उसका फोटो क्लिक करिए और वहाँ पर अपलोड कर दिए। जैसे ही आप अपलोड करके सबमिट करेंगे फॉर्म को, तो पेंशनर्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक लिंक आ जाएगा फॉर्म डाउनलोड करने का। जो प्रमाण पत्र होगा ना बन गया होगा, वो डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा। आप वहां से आसानी से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर थी जो निकल चुकी है। अब ऐसे में आपको परेशानी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जब लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन सिस्टम में अपडेट हो जाएगा तो पेंशन का अगला भुगतान के साथ अटका हुआ जो आपका होगा ना, यानी कि जो आपका पेंशन पिछले पेंशन था ना, वो भी आपका सारा पेंशन अमाउंट जो है आपका आ जाएगा जब अपडेट हो जाएगा पूरा। लेकिन ध्यान रखें कि अगर 3 साल या उससे ज़्यादा समय तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आप जमा कर रहे हैं तो पेंशन प्रक्रिया के तहत मामले से जुड़े अधिकारी द्वारा CPAO के जरिए अप्रूवल के बाद ही फिर से पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा, यानी कि मिल जाएगा आपका अपना बकाया पेंशन। बस थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास जो भी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें इस जानकारी की ज़रूरत है, शेयर कर दीजिए वीडियो।